हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो कितनी तरह की नर्व फाइबर्स होती है हमारी बॉडी में वो हम देखते हैं। सो आवर हेडिंग इज टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ओके बच्चों, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमारे पास अभी अभी जो क्लासिफिकेशन है, रीसेंट क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग दो तरह की नर्व फाइबर्स हमारी बॉडी में होती है। एक है टाइप ए और एक है टाइप सी। टाइप ए को और फर्दर क्लासिफाई किया गया है ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा में। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सभी ए की क्लासिफिकेशन है। ओके, अब क्या होता है ए फाइबर और क्या है सी फाइबर्स? तो बच्चों, ए फाइबर्स होते हैं जो लार्ज होते हैं या मीडियम साइज्ड होते हैं। तो लंबे मोटे फाइबर्स आर ए फाइबर्स। ठीक है, एंड ए फाइबर्स आर माइलिनेटेड। फाइन, ए फाइबर्स की बात करें तो ए फाइबर्स आर लार्ज और मीडियम साइज्ड एंड ऑल्सो कैसे माइलिनेटेड। ठीक है, सी फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं स्मॉल फाइबर्स। सी फाइबर्स आर स्मॉल फाइबर्स, स्मॉल फाइबर्स एंड दे आर अनमाइलिनेटेड, एंड दे आर अनमाइलिनेटेड। तो एक फाइबर है जो लंबा है, मोटा है और माइलिनेटेड है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी। तो हम कहेंगे ए फाइबर्स आर फास्ट फाइबर्स। ए फाइबर्स आर फास्ट फाइबर्स। सी फाइबर्स आर स्लो फाइबर्स। जो मोटे फाइबर्स होते हैं ना, मोटे नर्व फाइबर्स, उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। जो पतले नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होती है। जो माइलिनेटेड होते हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। जो माइलिनेटेड नहीं है उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होती है। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। फाइन, अब ए फाइबर्स और सी फाइबर्स की ओवरऑल बात तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हो। अब क्या है, इनको हम थोड़ा अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायमीटर एंड वेलोसिटी। अच्छा, आप ये बताओ कि डायमीटर अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो डायमीटर की जो ऑर्डर आएगी वही तो स्पीड की भी ऑर्डर आएगी, है ना? तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ स्पीड या फिर ऑर्डर ऑफ डायमीटर, तो दोनों सेम होगा, है ना? सबसे बड़ी फाइबर जो है वो होती है ए अल्फा फाइबर, मोटी फाइबर, सबसे मोटी फाइबर ए अल्फा होती है। फिर ए बीटा, फिर कौन मोटा होता है? ए गामा, फिर है ए डेल्टा और सबसे पतला कौन है? टाइप सी। ओके, ए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड देन टाइप सी। तो इनकी ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्शन भी यही है और इनकी डायमीटर की ऑर्डर भी यही है। तो सी वाले जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही पतले पतले फाइबर्स होते हैं। ओके फाइन, अब देखो बच्चों, अभी तो ये क्लासिफिकेशन है, रीसेंट क्लासिफिकेशन ए और सी है, लेकिन पहले इसी क्लासिफिकेशन को ग्रुप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तभी हम बोलते थे ग्रुप 1 फाइबर्स, ग्रुप 2 फाइबर्स, ग्रुप 3, ग्रुप 4 फाइबर्स। अब उन्हें हम ए और सी फाइबर्स बोलते हैं। तो क्या था अभी का, ये इसको मैं यहां थोड़ा लिख देती हूं अरेंज करके, कि हमारे पास अभी है ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा एंड सी। तो पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सी को कहा जाता था टाइप 4। क्या बोलते थे? टाइप 4। टाइप 4 फाइबर्स थे सी। जो ए डेल्टा था ना, वो था टाइप 3 फाइबर्स। टाइप 3 फाइबर्स ये दोनों एक साथ कहलाते थे टाइप 2 फाइबर्स। अभी जो ए बीटा और ए गामा है उसको पहले बोला जाता था टाइप 2 फाइबर्स, और सबसे ऊपर ये ए अल्फा टाइप 1 फाइबर्स थे। ओके,
आपको नई क्लासिफिकेशन और पुरानी करस्पॉन्डिंगली दोनों याद होनी चाहिए। नाउ कुछ सेंसेशंस जो ये नर्व फाइबर्स कैरी करते हैं उनको हमें देखना है। पहले मैं सेंसरी सिग्नल्स की बात कर रही हूं। आप एक बात समझो, एक नर्व फाइबर है, वो मोटर सिग्नल भी कैरी कर सकता है और सेंसरी सिग्नल भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो एक नर्व फाइबर हो सकता है ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाए मसल तक, ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल तक कोई लेकर जाए अगर, तो आप उन फाइबर्स को क्या बोलोगे, मोटर, है ना। ओके, अगर एक नर्व फाइबर है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है, सपोज यहां पर कोई टच हुआ और यहां पर टच हुआ तो मुझे, मेरे ब्रेन को समझ में आ गया है कि यहां पर कोई टच हुई है। इट मींस कोई ना कोई नर्व फाइबर्स हैं जो मेरे स्किन से इंफॉर्मेशन को कहां तक लेकर जा रहे हैं, ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जाती है, ब्रेन तक अगर इंफॉर्मेशन जाती है तो फिर आप क्या बोलते हो इस इंफॉर्मेशन को, सेंसरी, है ना। और अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हो, ब्रेन से मसल तक आती है। जैसे कि मेरा ब्रेन कह रहा है कि लिखो, तो मैं लिख रही हूं, मेरे जो हैंड के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं लिख पा रही हूं, है ना। तो ब्रेन से अगर कभी कोई इंफॉर्मेशन आए टू मसल्स तो आप उसे क्या बोलोगे, उन फाइबर्स को आप मोटर बोलोगे। ओके, तो इसका ये मतलब है कि सेंसरी और मोटर कोई टाइप नहीं है, ये तो बस डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स होती है। फाइन। अब मैंने क्लासिफाई किया ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा और टाइप सी फाइबर्स। इनमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है जो आपको याद करने होंगे। ध्यान रखना, टाइप ए, डेल्टा और सी, ये दोनों जो फाइबर्स है, मतलब पुरानी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या 3 और 4, ये दोनों जो फाइबर्स हैं, कौन कौन से, ए, डेल्टा और सी फाइबर्स, ये कौन सी सेंसेशन को कैरी करते हैं, ये कैरी करते हैं पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, इन सेंसेशंस को। मतलब जैसे यहां पर सपोज कोई जोर से, बहुत जोर से प्रेस करते है ना, बहुत जोर से, इतनी जोर से कि मुझे दर्द होने लगे, तो इस पेन की सेंसेशन को कौन लेकर जाएगा, इस पेन के सेंसेशन को टाइप सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स कहां तक लेकर जाएंगे, ब्रेन तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सपोज इस रूम में बहुत गर्मी हो गई है, तो मेरे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर चेंज को फील कर पा रहे हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो मेरा स्किन फील कर पा रहा है वो ब्रेन तक कैसे जाएगी, कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू, टेम्परेचर वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजेंगे, कौन सी नर्व के थ्रू भेजेंगे, टाइप सी और ए डेल्टा नर्व के थ्रू, ठीक है। तो पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ये सभी सेंसेशंस ए डेल्टा और सी कैरी करते हैं। क्रूड टच क्या होता है, सपोज मैं अपने हाथ को यहां पर टच करूं तो इसे हम बोलेंगे फाइन टच, ये टच मुझे फील हो रही है ना, दिस वन इज फाइन टच। लेकिन मान लो मैं ये कपड़े पहने हुई हूं, तो ये कपड़ा मैं पहनी हुई हूं, हर वक्त मुझे इस कपड़े का टच फील नहीं हो रहा होता, ठीक है, उस टच को आप बोलते हो क्रूड टच। तो अब आ जाओ ए डेल्टा और ए बीटा में, ये दोनों टेक्टाइल सेंसेस को लेकर जाते हैं, टेक्टाइल सेंसेशंस को लेकर जाते हैं, कहां से कहां, हमारी बॉडी सरफेस से, स्किन से, कहां पर लेकर जाएंगे, ब्रेन तक। इंफॉर्मेशन, मान लो यहाँ पे कोई टच हुआ या कोई प्रेशर अप्लाई हुआ, तो इन सभी इंफॉर्मेशन को ये लेकर जाएंगे कहां तक, ब्रेन तक। कौन लेकर जाएगा, ए बीटा और ए गामा, ठीक है। तो टेक्टाइल सेंसेशंस होती क्या है, टेक्टाइल सेंसेशंस होती है फाइन टच, ठीक है, प्रेशर की सेंसेशन और वाइब्रेशन की सेंसेशन। इन सभी सेंसेशन को ए बीटा और ए गामा फाइबर्स लेकर जाते हैं ब्रेन तक। समझ में आ गई बात, ओके। अब हमारी बॉडी में कुछ ट्रैक्ट्स हैं,
जैसे मैंने कहा कि पेन होगा, सपोज यहाँ पर पेन हो रहा है, तो इस पेन की सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको लेकर कौन जा रहे होते हैं, बहुत सारे नर्व्स लेकर जा रहे होते हैं। तो उनकी जो बंडल होती है ना, वो कुछ ट्रैक्स फॉर्म करती है। हमारी बॉडी में दो तरह के सेंसरी ट्रैक्स होते हैं, दो तरह के सेंसरी ट्रैक्स। तो सेंसरी ट्रैक्स होते हैं दो तरह के। एक होता है डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे, और दूसरा जो ट्रैक्ट होता है, ये ट्रैक्ट होता है एंटेरोलेटरल पाथवे। ऐसा नाम क्यों पड़ा है डिस्कस करेंगे, एंटेरोलेटरल पाथवे। ठीक है, तो डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे, ऑब्वियसली ये नर्व की बंडल है। तो ये कौन से तरह के नर्व की बनी होती है, ये बनी होती है फास्ट फाइबर्स की। फास्ट फाइबर्स हमने पढ़ा ना, ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये बने होते हैं फास्ट फाइबर्स की, फास्ट फाइबर्स। बोले तो क्या बोलोगे, माइलिनेटेड फाइबर्स, लार्ज एंड मीडियम साइज्ड फाइबर्स। ठीक है, जो एंटेरोलेटरल पाथवे है या फिर जो एंटेरोलेटरल ट्रैक्ट है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है स्मॉल फाइबर्स का, स्लो फाइबर्स। स्मॉल फाइबर्स के बने होते हैं, जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स जिनकी डायमीटर भी छोटी छोटी होती है, पतली पतली फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं एंटेरोलेटरल पाथवे। तो डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे फास्ट फाइबर्स बनाते हैं, एंटेरोलेटरल पाथवे स्लो फाइबर्स बनाते हैं। और आप बताओ, जो स्लो फाइबर्स थे हमारी बॉडी में, टाइप सी फाइबर्स, वो स्लो थे, है ना। तो वो कौन सी सेंसेशन को कैरी करते थे, पेन को, टेम्परेचर को, क्रूड टच को। इसका मतलब है हमारी बॉडी में पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच टाइप सी फाइबर्स लेकर जाता है। कौन सी पाथवे के थ्रू, कौन सी पाथवे के थ्रू, एंटेरोलेटरल पाथवे के थ्रू। ठीक है, तो ये पाथवे किसके लिए है, फॉर पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, इनके लिए है ये पाथवे। ठीक है ना, ओके। ये पाथवे किसके लिए है, ये पाथवे है फाइन टच के लिए, फाइन टच के लिए, प्रेशर के लिए, वाइब्रेशन के लिए। ओके, इन सभी सेंसेशन के लिए है डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे। फाइन। फास्ट फाइबर्स आपको याद ही होगा, जो फास्ट फाइबर्स थे वो इन सेंसेशंस को कैरी कर रहे थे, स्लो फाइबर्स इन सेंसेशन को कैरी कर रहे थे। अब देखो, ये जो एंटेरोलेटरल पाथवे है, ये नाम कैसे पड़ा है, तो ये पाथवे रन करती है एंटेरोलेटरली इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट है और जो लेटरल पार्ट है, उस पोर्शन में रन कर रही होती है एंटेरोलेटरल पाथवे। और डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे रन करती है अलोंग डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो डोर्सली कौन रन करेगा, डोर्सल कॉलम। एंटेरियरली कौन रन करेगा, एंटेरोलेटरल पाथवे। ठीक है, ओके। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, रन्स इन डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये रन्स एंटेरोलेटरली इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके,